जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले हम योगिनी एकादशी के मुहूर्त के बारे में बताएंगे। उसके बाद योगिनी एकादशी के व्रत रखने की विधि आपको बताई जाएगी। उसके बाद योगिनी एकादशी के व्रत से क्या लाभ होता है, क्या पुण्य फल मिलता है, ये बताया जाएगा। और उसके बाद योगिनी एकादशी के व्रत की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को है। योगिनी एकादशी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को है, लेकिन एकादशी तिथि एक दिन पहले 4 जुलाई 2021 दिन रविवार को रात्रि 7:55 पर आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि 4 जुलाई 2021 दिन रविवार को रात्रि 7:55 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 5 जुलाई दिन रविवार को रात्रि 10:30 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए योगिनी एकादशी के व्रत को हमने 5 जुलाई दिन सोमवार को रखना है। और आगे बात आती है कि योगिनी एकादशी के व्रत की पारणा वो 6 जुलाई दिन मंगलवार को होगी। 6 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच में एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं। तो अब हम आपको योगिनी एकादशी के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। जिस भक्त ने योगिनी एकादशी का व्रत रखना हो उसको दशमी तिथि से ये आरंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को सायंकाल तक आप जो भोजन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और उससे अगले दिन अर्थात योगिनी एकादशी 5 जुलाई दिन सोमवार को सुबह प्रातः जल्दी उठकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से योगिनी एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, आप इसको सफल बनाना। ऐसे भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र डालने चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा अवश्य करें। साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। धूप, दीप, फल इत्यादि से पूजन करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत की कथा को उसी समय पढ़ना चाहिए या आप इस कथा को सुन भी सकते हैं। दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो पूजन बड़ी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। और योगिनी एकादशी वाले दिन सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। भगवान के जिस नाम से आपका प्यार हो उसी नाम को आप सारा दिन याद रखने की कोशिश करें। और रात्रि काल में भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करना चाहिए। योगिनी एकादशी की रात्रि में आप संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप भगवान को याद करके आप सो जाएं, रात्रि जागरण ना करें। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो रात्रि जागरण आप कर सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है कि योगिनी एकादशी के दिन आप क्या खा सकते हैं। तो योगिनी एकादशी के दिन आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, या जो एकादशी के व्रत वाले दिन भोजन किया जाता है वो भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन अन्न और चावल नहीं खाने चाहिए। जो एकादशी के व्रत का भोजन है वो आप खा सकते हैं। वो आपकी अपनी श्रद्धा भावना है कि आप दूध पिएं या फल खाएं या एकादशी के व्रत का भोजन आप करें, वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं
कि योगिनी एकादशी के व्रत को रखने वाले को कौन सा पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भक्त योगिनी एकादशी के व्रत को रखता है उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल मिल जाता है और इस जीवन में उसको भगवान सुख, संपत्ति और आनंद देते हैं। इससे पहले के जितने भी जन्मों में उसने पाप किए हों वो सारे पाप इस योगिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को जो कोई रोग लगा हो वो रोग भी इस योगिनी एकादशी के व्रत के करने से दूर हो जाता है। मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, घर में सुख आता है, शांति समृद्धि आती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो योगिनी एकादशी के व्रत को करने से जो पुण्य फल मिलता है वो हमने आपको बताया है। इसलिए योगिनी एकादशी के व्रत को अवश्य रखना चाहिए ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत की कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो वो कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष राज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, हे यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवा लिया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले कि ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रीतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर आ गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ है। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा है, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला कि हे मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने
कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभाव से ही परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को आप कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी कहने लगे हैं, तुमने यहाँ पर सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज आगे राजा युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मार्कंडेय जी महाराज ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ है। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे राजन, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत महान पापों का नाश करने वाला है। हे राजन, योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने राजा युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के व्रत की ये कथा सुनाई थी। इस कथा को हमने आपको सुनाया है, तो इसलिए सब भक्तों को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर कोई योगिनी एकादशी का व्रत ना भी रख पाए तो इस कथा को तो अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस कथा को तो अवश्य सुनना ही चाहिए। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत की कथा को सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय योगिनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।